बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरहम नवीद। तो आज की वीडियो का टॉपिक अच्छाई के बारे में, एक अच्छा इंसान बनने के बारे में है। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि शायद ये वाली मेरी वीडियो आपके किसी काम की ना हो, क्योंकि आप पहले ही बहुत अच्छे इंसान हो। एक्चुअली मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे पास अगर मीडिया है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना जो मैसेज है, जो थिंकिंग है, वो सब तक पहुँचा सकूँ। तो मैं दोबारा यही चीज़ दोहराता हूँ कि शायद ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन शायद ये वीडियो किसी के अंदर चेंजेस भी ला दे। तो हमारी वीडियो का टॉपिक एक अच्छा इंसान बनने के बारे में है। तो मेरा टॉपिक है गाली के बारे में, गंदी ज़ुबान के बारे में। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि मुसलमान क्या है। एक्चुअली मुसलमान वर्ड के अंदर ही तारीफ़ है जिसकी ज़ुबान और हाथ से कोई किसी किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला ना हो। एक्चुअली हम समझते क्या है कि तकलीफ़ सिर्फ जो है वो जिस्मानी है, हालांकि जो दिल की तकलीफ़ है वो जिस्म से भी ज़्यादा भयानक होती है। तो यहाँ पर मेरी जस्ट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़ुबान को महफूज तरीके के साथ इस्तेमाल करें। यहाँ पर महफूज का वर्ड बड़े प्रॉपर अंदाज में इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जब बोल देते हैं उसके बाद भी अक्सर हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं करते कि हमने बोल क्या दिया, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये चीज़ आम है, गाली या गंदी ज़ुबान या किसी को बुरा भला कह देना। तो आज की वीडियो का मैसेज है सोचना और फिर बोलना। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया बोल दिया। देखिए, अगर हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरों से ज़रूर फ़र्क रखना है। वो क्या है? अखलाकियात। अखलाक की किताब जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर हम उसको अपने अंदर डेवलप कर लें तो हमारे से बेहतर इंसान शायद मुआशरे में कोई ना मिले, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। अब इस वीडियो का मैसेज यही आपको डिलीवर करना चाहूँगा कि आज के बाद आप जब भी बोलें तो एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि यार जो मैं बोल रहा हूँ उससे मैं किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहा, या मेरे वर्ड जो हैं वो किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे, किसी को दुख तकलीफ़ में मुब्तला तो नहीं कर रहे। देखिए, अगर हमें कोई गाली निकाल देता, मुझे एक चीज़ आप बताएं कि अगर मुझे कोई गाली निकाल देता है, क्या वो गाली मेरे घरेलू मामलात में कोई इफ़ेक्ट करेगी, मेरी ज़िंदगी में कोई इफ़ेक्ट करेगी, या मेरी जो तासरात है, मेरी ज़हनियत है, उसको इफ़ेक्ट करेगी? कुछ भी नहीं करती। जो गाली निकालता है वो अपने आप को खुद बुराई के रास्ते की तरफ लेकर चले जाता है, अपने लिए गुनाह भी लिखवा लेता है और अपने ही घर में वो गाली वापस ले जाता है। तो सोचना ये है कि अगर कोई हमें गाली निकाल देता है, वो किसी भी मज़हब से रिलेटेड हो, तो क्या हम भी उसी तरह बनेंगे या उसको सलाम कहकर मुस्कुरा कर चले जाएंगे? फ़र्क है बहुत ज़्यादा। एक बंदा मुझे गाली निकालता तो मैं उस बंदे को शुक्रिया कहकर चले जाता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बताएं कि उस बंदे के लिए शर्मिंदगी का आलम नहीं होगा कि यार मैं इसको गाली निकाल रहा हूँ और ये शुक्रिया कह के जा रहे हैं? हमारी गैरत जाग जाती है ऐसे मामलात में कि जब हमें कोई गाली निकालता है, और जब कोई दोस्त गाली निकालता है ना तो हम कहते हैं कोई नहीं यार, मेरा यार है। अब इस चीज़ को समझना है हमने कि मैं एक बड़ी मुआशरे में चीज़ देखता हूँ कि अगर कोई दोस्त गाली निकाल देता है ना तो हम बड़े हंस के कहते हैं यार दोस्त है, कोई मसला नहीं, और कोई दूसरा गैर निकाल दे तो आपकी गैरत जाग जाती है। मैं भी इसमें शामिल हूँ, जस्ट आपको नहीं इसके अंदर कंसिडर कर रहा। तो सोचना है कि अगर कोई हमें गाली निकाल देता है, बुरे अल्फाज कर देता है, तो यार अजर देने वाली वो पाक ज़ात है अल्लाह ताला की, उसके अलावा कोई भी अजर नहीं देगा। तो आपका या मेरा काम क्या है कि मुस्कुराएं और उस जगह से चले जाएं। यही हमारे अखलाक है, और हमारा मज़हब इसी चीज़ की हमें तलकीन करता है कि अपनी अच्छाई से किसी को जवाब दें, ना कि आप भी बुराई को बुराई से जवाब दें। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच। आमीन। अल्लाह हाफिज़।